इक्वेशन देखिए बेटा, मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग इज, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और मजेदार बात यह है कि इनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो जो आपने अभी तक पढ़ा था आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर कभी भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होता है और वो फर्स्ट होता है हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन सेम होने के बाद क्या होता है उसके आगे की कहानी इस क्वेश्चन में छुपी हुई है। हम पहले एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं बेटा। किसकी स्टेबिलिटी देखते हैं? एनायन की स्टेबिलिटी। तो अब एनायन क्या होता है साहब, जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आप बनाओगे आइसोब्यूटीन तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक 1 डिग्री एनायन। ऐसे ही जब आप सेकंड वाले में बनाओगे तो ये एक 2 डिग्री एनायन बनाएगा और थर्ड वाले में भी 2 डिग्री एनायन। हमेशा याद रखना एनायन की स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और एनायन स्टेबिलिटी से भी अगर काम नहीं चलेगा तो फिर हम लोग देखेंगे रिपल्शन। रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स, बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट है ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से और थर्ड से। अब सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा उसका फैसला होगा रिपल्शन से। ये एक सिस एल्कीन है, ये एक ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस के अंदर रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी सेकंड और थर्ड में थर्ड ज्यादा स्टेबल, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम थर्ड, उससे कम सेकंड। आपसे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल फर्स्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।